दोस्तों, लड़के ऐसी लड़कियों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो इनके दोस्तों की नजरों में काफी अट्रैक्टिव हो, और लड़कियों को ऐसे लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिनके पास KTM बाइक हो। जी हाँ, आज के समय में आप ऐसे कई सही या गलत साइकोलॉजिकल फैक्ट्स सोशल मीडिया पर देखते या सुनते होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ फैक्ट ना बताकर अट्रैक्शन पर हुए न्यूरो साइंस के द्वारा कुछ ऐसी स्टडीज भी बताऊंगा जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। यकीन मानिए, आज की ये बात आपको एक बार सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट बी इजी। दोस्तों, क्या कोई लड़की बहुत आसानी से आपको सेड्यूस कर सकती है? क्या आपको मैनिपुलेट या यूं कहें कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी के लिए भी काफी आसान है? और क्या थोड़ा सा भी दबाव डालने पर आप इंटिमिडेट होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? अगर आपका इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि फीमेल्स की नजरों में आप कम अट्रैक्टिव हो। दरअसल यूएस की एक यूनिवर्सिटी में तकरीबन 151 यंग फीमेल्स पर एक स्टडी हुई जिसमें उन्हें 110 मेल्स की फोटो को दिखाया गया और उनमें से फीमेल्स को यह बताना था कि कौन ज्यादा या कम अट्रैक्टिव है और किसे सेड्यूस करना उनके लिए काफी आसान होगा। लेकिन रिसर्चर्स ने यहाँ एक छोटा सा गोलमाल कर दिया। उन्होंने मेल्स की फोटो में उनकी कुछ तारीफें लिख दी, जैसे कि शाय, यंग, स्लीपी, इमैच्योर, इंटॉक्सिकेटेड रहने वाला। ऐसे में महिलाओं ने इन सभी चीजों को बारीकी से समझकर ये पता कर लिया कि किस मेल को अपने मायावी जाल में फंसाना कितना आसान है, और जिस मेल को सेड्यूस करना जितना ज्यादा आसान है, वह मेल उनकी नजरों में उतना ही कम अट्रैक्टिव होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं तो महिलाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होना छोड़ दीजिए। याद रखिए कि फीमेल आपकी अच्छी हेल्थ और इंटरेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगी, इसलिए जब तक उसे आप में कोई दिलचस्पी ना हो तब तक आप भी यही दिखाइए कि आपको भी उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर उसे आप में कोई इंटरेस्ट है तो आप भी मैदान में उतर सकते हैं। नंबर 2, वॉइस एंड सेंस आर इम्पोर्टेंट। देखो वो लड़की कितनी अट्रैक्टिव है, यार वो लड़का तो मुझसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों, ऐसी लाइन सुनकर आपके दिमाग में यही आता होगा कि वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर है और उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में है। हालांकि ये सोच बचपन से ही हमारे आसपास के माहौल की देन है, इसलिए हम इसे सच मानते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि अच्छे लुक्स के अलावा भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें दूसरों के सामने अट्रैक्टिव बनाती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी स्मेल और वॉइस यानी कि आवाज। आपने शायद ये नोटिस ना किया हो, लेकिन ये हम सब की बायोलॉजी और साइकोलॉजी में बाय डिफॉल्ट सेट है। आप जब भी किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो इसके पीछे जरूरी नहीं कि सिर्फ उसके गुड लुक्स का ही हाथ हो, बल्कि उसकी स्मेल और आवाज भी आपको उसकी तरफ आकर्षित कर सकती है। जैसे कि मेल्स में लो पिच तो वहीं फीमेल में हाई पिच वाली आवाज ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। रिसर्चर्स की माने तो इसके पीछे इवोल्यूशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि पहले जब कोई किसी का फेस नहीं देख पाता था तो वो उसे उसकी आवाज से जज कर लेता था, और कई केसेस में बॉडी स्मेल भी बहुत काम आती थी। इसलिए दोस्तों, आप एक अच्छी क्वालिटी का सेंट जरूर यूज कर सकते हैं दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नंबर 3, मेल अट्रैक्टिवनेस एंड म्यूजिक। दोस्तों, म्यूजिक सुनना हम सबको कहीं ना कहीं जरूर पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूजिक लड़कों को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है? दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में कुछ मेल्स और फीमेल्स को म्यूजिक के साथ उनके अपोजिट जेंडर की फोटो दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि भाइयों और बहनों बताइए कि कौन कितना अट्रैक्टिव है। इसके बाद उन फोटोज को फिर से दिखाया गया, लेकिन इस बार वहां कोई भी म्यूजिक नहीं था। जब रिसर्चर्स ने दोबारा वही सवाल पूछा तो पार्टिसिपेंट्स के जवाब में अचानक कुछ परिवर्तन आ गया। हालांकि लड़कों के जवाब में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन लड़कियों ने म्यूजिक के साथ जिन मेल्स की फोटो को अट्रैक्टिव कहा था, म्यूजिक के गायब होते ही वो मेल्स उनकी नजरों में कम अट्रैक्टिव हो गए। यानी कि म्यूजिक फीमेल के परसेप्शन को आसानी से बदल सकता है
उस स्टडी में ये भी नोटिस किया गया कि हाईली स्टिम्युलेटिंग और कॉम्प्लेक्स म्यूजिक का प्रभाव ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा बढ़ता है और शायद इसीलिए आजकल लोग अपने स्टेटस में अपनी फोटो के साथ साथ म्यूजिक डालना नहीं भूलते। वैसे दोस्तों, म्यूजिक के बारे में चार्ल्स डार्विन ने ये कहा भी था कि म्यूजिक सेक्सुअल सिलेक्शंस की वजह से ही डेवलप हुआ है और ये स्टडी भी कुछ यही कह रही है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4, ब्यूटी एंड द बिहोल्डर। दोस्तों, इस फोटो को जरा गौर से देखिए, हाँ थोड़ा और गौर से देखिए। तो अब बताइए कि इन दोनों फेस में कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, फेस ए या फेस बी? अरे ज्यादा सोचिए मत, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ए वाले हो और कुछ लोग बी वाले। दरअसल 18 मई 2017 को ह्यूमन नेचर नाम की जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी की माने तो हमें किसका फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी आसपास की पॉपुलेशन कैसी है। इस स्टडी में फोटो के ए फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव मानने वाले लोग ज्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहीं बी फेस को ज्यादा अट्रैक्टिव मानने वाले लोग अर्बन एरिया से। इसमें एक कमाल की बात यह है कि इन दोनों लड़कियों का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI सेम है, लेकिन क्योंकि ए वाली का फेस ज्यादा हैवी लग रहा है इसलिए ये रूरल एरिया वालों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगी और बिल्कुल इसका उल्टा हुआ अर्बन एरिया वाले यानी कि शहरी लोगों के साथ। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खूबसूरती तो हमारे आसपास के लोगों से भी निर्धारित होती है। नंबर 5, अगली ट्रुथ ऑफ अट्रैक्टिवनेस। दोस्तों, हम सबकी चाहत होती है कि हमें एक ऐसा अट्रैक्टिव पार्टनर मिले जिसकी अट्रैक्टिवनेस हमसे भी कई ज्यादा हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चाहत लड़कियों के लिए काफी तकलीफदेह हो सकती है, खासकर उन फीमेल्स के लिए जो खुद को कम अट्रैक्टिव मानती हैं। दरअसल फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि हमारे रोमांटिक पार्टनर की अट्रैक्टिवनेस हमें डाइट के लिए मजबूर कर सकती है। जी हाँ, रिसर्चर्स ने ये पाया कि जिन महिलाओं के हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनमें डाइट करने और खुद का वेट घटाने का मोटिवेशन कुछ ज्यादा ही होता है। लेकिन जब बारी ऐसे मेल्स की आती है जिनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो इनको डाइट करने का कोई खास मोटिवेशन महसूस नहीं होता, बल्कि इनके मन में तो और लड्डू फूट रहे होते हैं कि अरे वाह, मेरी पार्टनर तो बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि ये हमें काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कई फीमेल्स को ये डर लगने लगता है कि कहीं उनका पार्टनर उनकी अट्रैक्टिवनेस से सेटिस्फाई ना हुआ तो वो क्या करेंगी। ऐसी सोच कई फीमेल्स को डाइट करने के लिए मजबूर कर देती हैं। यहाँ तक कि कई महिलाएं ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी नशे का शिकार होना और अपनी लाइफ से सेटिस्फाई ना हो पाने जैसी दिक्कतों का सामना करती रहती है। सच में ये बहुत ही पेनफुल है। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी फीमेल को उनकी अट्रैक्टिवनेस पर डाउट करने का मौका मत दीजिए। तो दोस्तों, न्यूरोसाइंस के इन फैक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम आपके लिए और भी फैक्टफुल और नॉलेजेबल वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।